प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए जो उसने हमें दिया, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि आज हम यहाँ पे आपके सम्मुख खड़े होने पाए, और इस चैनल के माध्यम से हम परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों में उसके वचन को फैलाने वाले हो सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस नाम का जो सब नामों में आला है, जिसको हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमें शांति, आनंद, इत्मीनान, चंगाई और हमें जिंदगी देता है। उसी नाम में आप सभी का स्वागत है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर के इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है ग्रेस ऑफ गॉड। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुम्हें भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू ही कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू ही कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू ही राजा, तू ही यीशु, तू ही राजा, तू ही यीशु, मेरी राह सजाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर मैं तेरे गीत गाती रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाती रहूं। जिंदगी भर मैं तेरे गीत गाती रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाती रहूं। जब भी मैं गीत गाऊं, जब भी मैं गीत गाऊं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की खूबसूरत सुबह में एक बार फिर आपके साथ मिलकर हमारे दिल को निहायत मुसर्रत हासिल हो रही है, और हम निहायत शुक्रगुजार हैं अपने जिंदा खुदा ने, जिसने मेरे को आपको ये मौका अनायत फरमाया और ये तौफीक दी कि आप सुन सकें और मैं बोल सकूं, आप मुझे देख सकें, चाहे मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आज खुदा के कलाम से आपको जो बरकत मिलेगी खुदावन, और वो बरकत आपके जहन में, आपके दिलों में बसा के रखेगा, ताकि आपकी ज़िंदगी बढ़ती जाए, आपकी उम्र बढ़ती जाए और आप बहुत अगली बरकत का वसीला बने। आज मैंने और आपकी तरक्की के लिए एक खुदावन के कलाम में से एक आयत को आपके लिए चुना है और अपने लिए चुना है, और वो है इमसाल की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 27वीं आयत में यूँ लिखा है, भलाई के हकदार से उसे दरेग ना करना। इसके माने जो भलाई के लायक है उसके साथ हमें भलाई ज़रूर करनी है। भलाई के हकदार से उसे दरेग माने अपने आप को रोकना नहीं है, अपने हाथ को पीछे नहीं करना, बल्कि भलाई करनी है उसके साथ। भलाई के हकदार से उसे दरेग ना करना जब तक तेरे मकदूर में हो। मैं तो दुनिया में जानता हूँ ऐसा कोई शख्स नहीं जिसके पास किसी के लिए कुछ ना हो। जब कोई डिब्बा लेके आता है शनिचर के दिन तो हम उसमें डालते हैं, जबकि हमारा जाती फर्ज नहीं है। हमारे घर के बाहर अगर कोई फकीर आ जाता तो हम उसे भी देते हैं, इसके बाद नंबर पर है। लेकिन जो भलाई के हकदार हैं, जिन्हें हमारी भलाई की ज़रूरत है, अगर हम उसको देने में दरेक करें
देने में अपने आप को संकोच करे, रोक ले, तो खुदा आपको ये अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं और आप आज से 2016 साल के पहले लोग, ये यूं कहिए, जब यीशु मसीह को क्रूसफाई करा गया और यीशु मसीह सलीब पे लटके थे, जब यीशु मसीह ने कहा, "हे बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं", तो क्या आप मुझे बताइए, क्या वो थे भलाई के हकदार? क्या उनके साथ भलाई की जाती? उन्होंने तो यीशु मसीह को मारा था, पकड़ा था, पीटा था, उसके कंधे पर 150 किलो की सलीब रख दी थी, जिसको उठाते हुए यीशु मसीह 3 बार गिरा रास्ते में, जो कि 15 फुट ऊंची और 8 फुट चौड़ी सलीब थी। उन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से मेरे और आपके खुदा को पीटा, सर पे कांटों का ताज रखा, पीठ कोड़ों से मार मार के उसकी लहूलुहान कर दी। आपको याद आएगा, पूरे उसके जिस्म में 5480 जख्म थे, सर में ही 17 जख्म थे गहरे वाले। लोगों ने उसको इतना मारा था, इतना कि उसके हाथों में कीलें ठोकी थी, एक कील 8 इंच लंबी और 1.25 इंच चौड़ी कील, जो उसके हथेलियों के पास ठोक दी गई। आपको याद आएगा कि उसके जो खून बहा, 6.5 लीटर खून बह गया था मेरे और आपके खुदा का। उन लोगों ने उसके साथ ये सलूक करा। क्या उनके साथ भलाई की जाती? आज कोई हमारे साथ कोई हल्का सा कर दे तो हम उसको कोर्ट कचहरी के अंदर लोग घसीट लेते हैं। हम उसके साथ भलाई करना नहीं जानते, हम भला नहीं करते हैं। अगर हमारे घर की दीवार, अगर हमारे घर में बंटवारा हो रहा है और बंटवारे में हमारी दीवार से 1 फुट इधर पे पहले हमारे लिए आ रहा है उस तरफ, तो अपनी दीवार को तोड़वा के वो 1 फुट आगे लेंगे। अरे भलाई कर देता भाई, दे देता, ले जाओ। भाई बताते हैं, भलाई के हकदार से उसको दरीग ना करना जब तक तेरे मकदूर में हो। आपके मकदूर में है, आप कर सकते हैं। आप लोगों के साथ भलाई करी। यीशु मसीह ने भी तो भलाई करी, और बाइबल लिखा वो 3.5 साल तक इस सरजमीन पे चलता रहा और लोगों के साथ भला करता रहा। आज खुदावंद चाहता ही यही है कि जैसे यीशु मसीह ने लोगों के साथ भला करा, मैं और आप भी लोगों के साथ भला करें। गलती यही है कि हम भला नहीं करते हैं। काश कि हम भला करना सीख जाएं, काश कि हम खुदावंद के लोगों के साथ भलाई करें जो भलाई के हकदार हैं। बाइबल में लिखा, अगर तेरा भाई तेरे पास आए और तेरे पास देने को, तो उसे ये मत कहना कि तू कल आना, हमें देना है। नहीं तो हमारे पास खुदा की मोहब्बत कहाँ रहेगी? हम उसे दरेक कर रहे हैं देने में। गलतियों को छठा बाब और उसकी 10वीं आयत को आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। खुदा कलाम मेरा आपको सिखा रहा है, सबका साथ नेकी करें, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका दुश्मन है, चाहे आपका रिश्तेदार है या रिश्तेदार नहीं है, चाहे आपके भाई बहन है या भाई बहन नहीं है। और खसूसन ये लिखा है, भाई बहन नहीं बल्कि अहले ईमान के साथ। जो आपका ईमान, अगर आपके ईमान वाला भी कोई आपके आगे, तो सबसे पहले आपको उसके साथ भलाई करनी है। खुदावन ने मेरे आपको इस सरजमीन पर रखा इसलिए कि हम भलाई करें, भलाई के अलावा कुछ ना करें। भलाई का उल्टा बुराई होता है, लेकिन अक्सर हम भलाई नहीं करते बल्कि बुरा करते हैं। याकूब की किताब खोलिए आप, 4 बाब और 17वीं आयत में, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। खुदा ने आपको भलाई के लिए रखा है और आप भलाई करना जानते हैं। आप खुदा की कौम के लोग हैं, आपके पास है कि आप भलाई करें, लेकिन अगर आप भलाई नहीं कर रहे तो आप गुनाह कर रहे हैं। आपने चोरी नहीं करी है, आपने किसी से खून नहीं करा, आपने किसी के साथ जिना नहीं करा है, आपने झूठ नहीं बोला, आपने लालच नहीं करा है, अपना सर किसी और के आगे नहीं झुकाया है, आपने मूर्तियां नहीं बनाई हैं, आप खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेते हैं, आप सबत का दिन पाक मानने के लिए याद रखते हैं, आप अपने माँ बाप की भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आप भलाई नहीं करते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। और आप बाखूबी जानते हैं, गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा बाप चाहता है कि हम भलाई करें। देखिए कि लड़के ने भलाई नहीं करी। सुनिएगा, उत्पत्ति किताब उसका 4 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। यहाँ पे भाई हैं 2, कैन और हाबिल, ये दोनों कुर्बानी लेके खुदा के हजूर गए। सुनिएगा, मैं इसकी 6 आयत से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और खुदावन ने कैन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा? क्योंकि इससे पहले ये कुर्बानी लेके गया, खुदा ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली और कैन की कुर्बानी कबूल नहीं करी। तो खुदा ने देखा इसका मुंह बिगड़ा हुआ है। अगर आपके किसी भाई को कोई चीज़ मिल जाए और आपको ना मिले तो नेचुरली मुंह बिगड़ जाता है। तो कलाम में लिखा है, खुदा ने उससे कहा, खुदा ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है?
अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल नहीं होगा? अगर आप भी मकबूल होना चाहते हैं, इसके माने हाबिल भला करता था, कैन भला नहीं करता था। वो कुर्बानी वो भी लेके आया, लेकिन कैन उससे भी उम्दा कुर्बानी लेकर आया था, लेकिन खुदा ने उसकी कुर्बानी कबूल नहीं करी, क्योंकि उसकी में भला करने की तबीयत नहीं थी उसकी, वो भलाई नहीं करना जानता था। और बाइबल बता रही, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल नहीं होगा? अगर आप अपनी जिंदगी में मकबूल होना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की राह को तरक्की पे लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी इज्जत करें, दूसरे लोग आपके हाथ उठा के सलाम करना शुरू कर दें, दूसरे लोग आपके कहें क्या बात है, बहुत अच्छा है यार, क्या कहते हैं, ये तब होगा जब आप भला करना शुरू कर देंगे। कोशिश करिए कि आप अहले ईमान के साथ भलाई करना शुरू करें। खुदा बाप ने कैन से यही कहा था, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल नहीं होगा? और आगे लिखा 7वीं आयत में, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पे दुबका बैठा है। जैसे लिखा है, पतरस कह रहा था, शैतान दुबका बैठा रहता, कब मौका मिले और फाड़ खाए। ऐसे खुदावन ने कैन से कहा, अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुस्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। अगर आप शैतान पे या गुनाह पे गालिब आना चाहते हैं, देखिए अब यहाँ गुनाह की माफी नहीं हो पा रही है, यहाँ पे गुनाह पे गालिब आना है। गुनाह तो आपको कह रहा है, गुनाह तो आपका इंतजार कर रहा, मुंतजर है, मुस्ताक है गुनाह आपका, कब आए, कब मैं इसको अपने में दखल लूं। तो क्योंकि जो गुनाह जब हावी हो जाता है, जब हम पे गालिब आ जाता है, तो हमारी जिंदगी को मौत की राह पे लगा देता है। खुदा कलाम मेरा आपको सिखा रहा है कि हम भला करें ताकि मकबूल हो, और भलाई नहीं करेंगे तो गुनाह हमारा मुश्ताक है, दुबका बैठा दरवाजे पे और कह रहे तो भलाई करते हो तो उस पर गालिब आएगा। आप भलाई करके शैतान पे गालिब आ सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं। भलाई से के हकदार से दरेग ना करना, दरेग ना करना। आज मैं आपको उन लोगों से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने दरेग करा, सिर्फ उनकी जिंदगी यही खराब नहीं हुई, जिंदगी आसमान पे भी खराब हुई। आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह बताने लगे कि एक दौलतमंद आदमी था जो बड़ी शान और शौकत से रहता था, रोजाना उम्दा उम्दा खाने खाता था, रोजाना नई पोशाक पहनता था, रोजाना सैर व तफरी पे जाता था। कलाम में लिखा, और उसकी डेवड़ी पर, उसके आंगन में एक लाजर नाम का नासूरों से भरा हुआ एक आदमी छोड़ दिया गया। अब जब एक आदमी वहां पे छोड़ा गया तो वो इसलिए तो छोड़ा गया, और लिखा है लाजर इस बात का मुश्ताक था, लाजर इस बात का इंतजार करता था कि जो रोटी उसके दस्तरख्वान से गिरती है वो मुझे खाने, यानी जो रोटी कुत्ते खाते थे वो मुझे खाने को मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं उसे मिलती थी, और कुत्ते उसका नासूर चाटने आते थे। थोड़ा सा सोचिए, आप बहुत रईस हैं, आपके घर में बहुत उम्दा खाना खाने के लिए हर चीज़ है। वो रईस आदमी था और उसके लिए 2 चीज़ें लिखी हैं, वो अर्गवानी कपड़े पहनता था। देखिए लूका रसूल की इंजील निकालिए और उसका 16वां बाब निकालिएगा। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता था। अर्गवानी कपड़े उस जमाने में राजशाही लोग पहना करते थे। महीन कतानी कपड़ा लिखा है प्रकाशित वाक्य मुकाशवा के 19 बाब में, और दुल्हन को महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया। इसके माने ये दुनियावी भी लिहाज से बहुत रईस था और आत्मिक लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ही इज ए वेरी गुड मैन। अर्गवानी और महीन कतानी कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। लेकिन इसने कब निकलते बढ़ते क्या लाजर को नहीं देखा होगा? इसको अपनी उस रोटी में से जो ये खाने रखते थे, एक डिश तो बनती नहीं होगी, कितनी डिश बनती होंगी, इसके दस्तरखान पर कितने लोग बैठ के खाना खाते होंगे, लेकिन क्या इन्होंने, इसने या इसके साथ के किसी शख्सियत ने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो जो नासूरों से भरा हुआ एक आदमी हमारी ड्योड़ी पे, हमारे आंगन में डाला गया है, क्या हम उसको 2 रोटी खिला दें? ये दरवाजे पे इसके डाल दिया गया था ये आदमी। इसके बाद जब इंसान दरवाजे से बाहर निकले तो उसकी निगाह पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस शख्स ने 2 रोटी भी उसके लिए नहीं करी। इस शख्स ने किसी हकीम को बुला उसके मल्लम नहीं लगाया, जबकि बाइबल बताती है, खुदा कलाम बताता है, एक सामरी आदमी ने उस आदमी को जो कि यरूशलेम से यरूशलेम जा रहा था, डाकुओं से घेर लिया, मारा पीटा और अदमुआ करके छोड़ गए। उस सामरी आदमी ने उसको उठाया, उसके तेल लगाया और उसको उठाकर सराय में ले गया और वहाँ जाकर उससे कहा कि तुम इसका इलाज करना, 2 दमड़ी दे गया, बाकी आके दूंगा।
क्या इसको ये नहीं था कि ये करता, इसलिए ये भलाई कर सकता था। इसके पास खाने के लिए खाना था, इसके बाद दवाइयां लगाने के लिए दवाइयां थी, लेकिन इसे दरेक करा, इसने उसका ख्याल नहीं रखा। आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी उम्दा जिंदगी को गुजार रहे हैं और खुदा खादिम बेचारे परेशान आलम है, जो खुदा के लिए खर्च होते हैं। आप अपने घर में सुख से रह रहे हैं, लेकिन उस खुदा के खादिम के लिए कुछ नहीं सोच रहे, जो हमारे लिए खर्च होता है, जो हमारे दरवाजे पे डाला गया है, जो हमारे दरवाजे पे खड़ा होता है, जो हमारे दरवाजे की कॉल बेल बजाता है, हम उसके लिए दरेक करते हैं, अपना हाथ पीछे कर लेते हैं उसको देने में। आपको मालूम है उसी दिन वो लाजर मर गया और कलाम में लिखा फरिश्ते आए और लाजर को उठा के ले गए और इब्राहिम की गोद में रख दिया, और उसी दिन वो अमीर आदमी मरा और उसने अपनी आंखें जहन्नुम में खोली, दोज़ख में खोली, और जब आंख उठा के देखा तो उसने दूर लाजर को इब्राहिम की गोद में देखा और कहने लगा, आए बाप इब्राहिम, लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का किनारा पानी में डुबो के मेरी जीभ पे रख दे, क्योंकि मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा तू वहाँ पे सब अच्छी चीज़ें ले चुका और इसे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, और एक बात और है, कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता और वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। देखिए जब उसने भलाई करने में दरेक करा, अंजाम देखिए, दोज़ख मिली। महीन कपड़े पहनने वाला, अरगुवानी कपड़े पहनने वाला दोज़ख में बैठा हुआ है। गलती सिर्फ ये है कि उसको भलाई करनी चाहिए था, भलाई के लिए उसके पास बहुत कुछ था, थोड़ा कोई था, बहुत कुछ था, लेकिन उसने भलाई नहीं करी। और जब भलाई नहीं करी तो अंजाम आसमान पे क्या हुआ, दोज़ख मिला, आग और गंधक की झील मिली, सिर्फ भलाई ना करने के कारण। कहीं मैं और आप ऐसे तो नहीं है, हम भलाई के हकदार के साथ दरेक तो नहीं कर रहे। वो लाजर भलाई का हकदार था, लेकिन इस शख्स ने उसके साथ भलाई नहीं करी। खुदा ने उसको देखा, ये जब भलाई नहीं करी तो उसने गुनाह करा, और गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए उसे उठा के आग और गंधक की झील में। यू आर ए वेरी राइचस मैन, लेकिन अगर आप किसी के साथ भलाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो खुदा ने उठा के आपको आग और गंधक की झील में डाल दे। आए खुदा उनके लोगों भलाई करिए, जब आप भलाई करेंगे तो खुदा ने आपको बरकत पजीर करेगा। एक जगह और लेके जाऊं कि जहां इससे भलाई करनी चाहिए थी, इस शख्स ने भलाई नहीं करी, जबकि खुदा के बंदे ने इसके नौकरों के साथ भलाई करी थी। पहला शमूएल 25 बाब, और मैं आपके आगे पढ़ता हूं। और यूं लिखा है, और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल लोग कतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए, और उसने उन जवानों से कहा कि तुम करमेल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो, और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल इस बाप की सलामती हो। दाऊद रिप्रेजेंट गॉड। खादिम लोग, हम जैसे खुदा के खादिम लोग जो डोर टू डोर जाते हैं या जो खुदा कलाम से आपको बरकत देते हैं, उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो। मैं भी जब किसी के घर जाता हूँ तो यही बातें करता हूँ, खुदा तुमको सलामत रखे, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, खुदा तुम्हें अच्छा रखे, तुम्हारे घर में सुख चैन और शांति बनी रहे। और आगे लिखा है, और यूँ लिखा है, हम मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कतरने वाले हैं और तेरे चरवाए हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया, और जब तक वो करमेल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज़ नहीं खोई। ये बता रहा है कि मैंने देखो कितनी तेरे लोगों के साथ भलाई करी। भलाई का जवाब तो भलाई से देना चाहिए ना। किसी ने आपका ख्याल रखा तो आपका फर्ज है, जब वो दुख में तो आप उसका ख्याल रखें। उस टाइम दाऊद भलाई का हकदार था, तो उसने कहा तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे, बस मेरे इन जवानों पर तेरे करम की नजर हो, इसलिए हम अच्छे दिन में आए हैं। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि जो कुछ तेरे हाथ में आए अपने खादिमों को और अपने बेटे दाऊद को अता फरमा। कह रहा हम तेरे अच्छे दिन में आए, 3000 भेड़ों का तू ऊन कतर रहा है, अच्छे दिन में आए, तेरे पास बहुत कुछ है जो तेरे हाथ लगे। इसने कुछ नहीं मांगा, इतना देना इतना देना इतना देना जो तेरे हाथ लगे। सुनिए, इसको कर देना चाहिए था, क्योंकि इसने इसके नौकरों का ख्याल रखा था, इसकी भेड़ों का ख्याल करा था, और कोई चीज़ खोई नहीं थी। कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो उसका बड़ा ख्याल रखता हूँ। मालूम उसने क्या जवाब दिया? नाबाल ने दाऊद के खादिमों को जवाब दिया, दाऊद कौन है और यसई का बेटा कौन है? इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बिया जो मैंने अपने कतरने वालों के लिए रखे मैं वो उनको दे दूं, जिनको कि मैं जानता भी नहीं हूं? देखिएगा,
कह रहा है कि मैं ऐसे को दे दूं जिसको मैं जानता नहीं हूं। जानता था, शायद हम भलाई उसके साथ करते हैं जिसको हम जानते हैं, शायद हम भलाई अपने रिश्तेदारी में करते हैं, शायद भलाई हम अपने भाई बहन से करते हैं, शायद भलाई हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, शायद भलाई हम उनके साथ करते हैं जिनसे हमारा रिलेशन है या वो अच्छे लोग हैं। हम भलाई उनके साथ नहीं करते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। खुदा कलाम मेरा आपको सिखा रहा है हम भलाई उनके साथ करें जिनको हम जानते नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं? दाऊद भलाई का हकदार था, आज भूखा है वो, उसे कुछ रोटी की जरूरत है, कुछ खाने की जरूरत है, और इसलिए भेजा कि वो अच्छे दिनों में उसके पास है देने के लिए। लेकिन उस शख्स ने खुदा के खादिम दाऊद के बंदों को ये जवाब दिया, मैं अपनी रोटी उसको नहीं दूंगा जिसको मैं जानता नहीं हूं। हालांकि अगर देखे तो जानता था वो कौन है, लेकिन वो नकार गया जब उसने ऐसा काम करा। 38 में लिखा है, और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि खुदा ने नाबाल को मारा और वो मर गया। खुदा बाप आपकी जिंदगी को बचाना चाहता है। उसने भलाई के हकदार से दरेक करा, उसके पास था देने के लिए। अब आप कैसे, आपका कैसे बता सकते हैं उसके पास देने को था? यही बात उसकी औरत को मालूम हुई कि इसने मेरे आदमी ने नौकर ना के बताया हमारे आका ने दाऊद के साथ ऐसा सलूक करा जबकि दाऊद ने हमारी मदद करी थी। और दाऊद ने तलवार निकाली और कह रही सुबह के सूरज निकलने से पहले सारे खानदान को तबाह कर दूंगा। खुदा कलाम मेरा आपको सिखाता है, इस औरत ने भलाई के अकदार से दरेग नहीं करा। मालूम है क्या करा? सुनते ही उसने यूं लिखा और यूं लिखा, तब अबीगैल ने जल्दी की और 200 रोटियां, इसके माने घर में रोटियां थीं, और मे के 2 मशकीज़े, वो जो मशक होती है, 2 मशकीज़े और 5 पकी पकाई भेड़ें। एक भेड़ में कम से कम 16-17 किलो मीट होगा। 5 80-90 किलो मीट जिसे 400-500 लोग खा सकते हैं, और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खोशे यानी गुच्छे, 100 गुच्छे, और इंजीर की 200 टिकियां साथ ली और उनको गधे पे लादा और अपने नौकर से कहा इसको लेके जाओ। इसके माने नाबाल के पास था, उसने दरेक करा, मौत उसके पास आ गई। मैं तो सोचता हूँ तो ऐसा बना कि वो कीड़े पड़ के मर गया, क्योंकि उसने भलाई नहीं करी, उसने गुनाह करा, और गुनाह करा तो मौत उसके दरवाजे पे आके बैठ गई। 10 दिन के बाद वो मर गया। लेकिन इस औरत ने भलाई करी, भलाई के हकदार से उसने दरेग नहीं करा, जल्दी से उसने सारा सामान लिया और लेकर गधे के ऊपर लेकर पहुंच गई और दाऊद से गुजारिश करी। दाऊद ने सिर्फ उसकी गुजारिश को कबूल ही नहीं करा, आपको मालूम मरने के बाद वो दाऊद की बीवी बनी। अगर आप भलाई के हकदार से दरेग नहीं करेंगे तो खुदा आपको अपने साथ बिठाने को तैयार है। आप खुदा के साथ बैठ सकते हैं। आप भलाई करना शुरू करिए ताकि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी ज़िंदगी को बदल दे, खुदा आपके घर में खुशियाँ ला दे, मौत को आपके घर से बाहर कर दे। सिर्फ आप भलाई करिए। कैन की तरह मत बनिए, नाबाल की तरह मत बनिए, उस अमीर आदमी की तरह ना बनिए जिनकी ज़िंदगी कोता हो गई। खुदा आपकी ज़िंदगी को बचाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी को रौनक अफरोज करना चाहता है, और खुदावंद चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों से महरूम ना रहें। आपका घर सुख, चैन और शांति से बना रहे। सिर्फ तब होगा जब आप भलाई करना शुरू करेंगे। आज से भलाई करना शुरू करिए। अगले हफ्ते फिर आपके साथ बातचीत करेंगे कि खुदावन के साथ भलाई करने में आपको और भी क्या क्या फ़ायदे हैं। आइए हम आपके लिए दुआ करें ताकि खुदा ने आपको बरकत दे। खुदा बाप, मैं तेरा खादिम होने की हैसियत से अपना हाथ इन लोगों की तरफ बढ़ाता हूँ और चाहता हूँ खुदा जो आज हमने भलाई के बारे में सुना है, ये भलाई का कार्य हम करते जाएँ ताकि भलाई के ज़रिए से हम बहुत से लोगों को तेरे पास तक ला सकें और हम गुनहगार न बने। हाँ खुदा चाहते हैं, सोचते हैं बड़े बड़े गुनाह नहीं करते, लेकिन हमारा एक छोटी सी गलती हमें गुनाह की कतार में लाके खड़ा कर देता है। खुदा उन सबको बरकत दे, सबको अपने जलाल में इस्तेमाल कर। इनके जहन में एक बात नक्श कर दे, ये सिर्फ लोगों के साथ भलाई करना करें, कि खुदा तूने कहा है कि जो भलाई करता वो गुनाह नहीं करता, जो भलाई नहीं करता वो गुनाह करता, गुनाह की मजदूरी मौत है। इनको मौत से बचा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। फिज़ार्ड मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपका आशीष मिले। स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, फॉर प्रेशियस टू ही टू मी। डांस डांस जीसस लव्स यू,
Dance, dance, Jesus loves you. Dance, dance, Jesus loves you, for precious to is to me. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you, for precious to is to me. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you, for precious to is to me. Praise the Lord. प्रभु की महिमा में हमारे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं हमारे तक पहुंचे तो ये पता हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप अपनी प्रार्थना निवेदन और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423